तो बच्चों कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा आई थिंक 7th नंबर ये क्लास होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। तो आज हम ऑलरेडी 4 कंसेप्ट पढ़ चुके हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। और 4 कंसेप्ट क्या था अगर आपको याद होगा तो 4 कंसेप्ट में से सबसे पहला कंसेप्ट था कंपाउंडिंग टेक्निक, दूसरा नाम था कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी, तीसरा क्या था डिस्काउंटिंग टेक्निक और चौथा क्या था डिस्काउंटिंग ऑफ एन्युटी। ठीक है, तो आज का हम लोग क्लास में लास्ट क्लास में मैं आपको होमवर्क भी दिया था, तो आज का क्लास वहीं से स्टार्ट होगा। इसके अलावा आज हम अपना 5th कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है परपेचुअल एन्युटी। क्या नाम है? परपेचुअल एन्युटी। ठीक है बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं अपना रिकॉर्डिंग तो कर दिया हूं स्टार्ट, बस ये स्क्रीन का रिकॉर्डिंग कर देता हूं स्टार्ट। चलो भैया आ जाओ। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड। तो स्टूडियो खुल रहा है, देखते हैं कि कैसा रिकॉर्डिंग होता है या नहीं होता है। ओके ओके, तो लास्ट क्लास में चलो भैया कहाँ गए? हाँ चलो स्टार्ट हो जाओ। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग भी इधर हो गई है स्टार्ट बच्चे। और हम लोग चलते हैं अपने नोट्स पे। ठीक है ना, नोट्स पे चलते हैं। तो देखो स्क्रीन पे देखो, आपको दिख रहा होगा भैया लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्या होमवर्क दिया था अगर याद होगा तो। चलो आ जाओ। कहाँ गए? फुल स्क्रीन हो जाओ। ठीक है, चलो भाई चलो चलो। ओके, तो ये हमारा होमवर्क था। ठीक है, आंसर कितना आया है? किसका आंसर आया है जल्दी बताओ। तो इसका आंसर यहां पर आया है, क्या आ गया होगा? इतना हार्ड भी नहीं था ये। ठीक है, तो आपको अंधेरा दिख रहा होगा, लाइट चला गया है, कोई बात नहीं। अच्छा ये आंसर आ गया है, तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़िए। कंसेप्ट का नाम लिखो बच्चे। तो आंसर में आई होप कि आंसर आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो मैं फिर से उसको करा दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। लेकिन इतना इजी था ये, सबका आ गया होगा। अगर नहीं आ गया होगा तो फिर बहुत ही थोड़ा दिक्कत वाला बात है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। इसको सिलेक्ट कर देता हूं ताकि बीच में प्रॉब्लम ना हो अपन लोग को। ठीक है, और ये भी ये है। चलो भैया कंसेप्ट का नाम लिखो आप। कंसेप्ट का नाम लिखो डिस्काउंटिंग ऑफ परपेचुअल एन्युटी। ओ माय गॉड, कंसेप्ट 5 डिस्काउंटिंग ऑफ परपेचुअल क्या बोलो? डिस्काउंटिंग ऑफ परपेचुअल एन्युटी। ओहो जी हाँ। तो सर ये क्या है मैं सब बताऊंगा। चलो कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। क्या डिस्कशन सर? डिस्कशन इन द सेंस क्या? डिस्कशन का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं बच्चे, एक सेकेंड। ओके, अब लाइट थोड़ी नजर आ रही होगी आपको क्योंकि इसका ब्राइटनेस कर दिया हूं। अच्छा देखो, आज का जो कंसेप्ट है ना परपेचुअल एन्युटी का मतलब क्या होता है, ये सब चीज मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन मुझे मेरा कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा। चलो क्या है क्वेश्चन सर बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है, समझो बच्चे, आप हो ये, ठीक है, आप गए बैंक में। कहाँ गए? बैंक में गए। बैंक बैंक तो मुझे बनाने आता नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। सर ये क्या बना रहे हो? ऐसा बैंक होता है क्या आजकल? अरे सोच लो ना यार, सोचने में क्या है। दिस इज बैंक, ठीक है। और ये बैंक कौन है? एसबीआई है। ये कौन सा बैंक है? एसबीआई, ठीक है। आप हो, आप कौन हो? आप हो कौन? आप हो एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी। ओ माय गॉड, दिस इज द ट्रिब्यूट टू आवर एमएसडी। चलो
अच्छा, आप हो MSD, महेंद्र सिंह धोनी हो आप, ठीक है, आप आपके और एक तो बैंक भी है जिसका नाम है SBI बैंक, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, SBI बैंक जो है ना, अपनी FD पे मतलब FD अगर कोई वहां पर डिपॉजिट करेगा तो वो इंटरेस्ट देता है, FD का इंटरेस्ट देता है वो @ 10%। कितना देता है? 10%। समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ गया, ओके। तो मुझे ये बताओ, क्या बताएं सर, आप गए बैंक, कहां चले गए? बैंक चले गए, ओके। बैंक गए आप, बैंक में आप चाहते हो बैंक आपको कितना रुपया दे हर महीने, हर साल इंटरेस्ट का कितना दे? हर साल आपको इंटरेस्ट का मान लो 1 लाख रुपए दे, हैं 1 लाख, जी हाँ। बैंक से आप क्या चाहते हो कि बैंक आपको हर साल 1 लाख रुपया दे, किसका? इंटरेस्ट का 1 लाख रुपया दे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं आ रहा समझ में? आ गया लाइन। अच्छा सुनो, आप क्या चाहते हो? बैंक आपको हर साल कितना रुपया दे? 1 लाख रुपया दे, वो भी इंटरेस्ट का @ 10%। मतलब समझ में आ रहा है? एक बैंक है जो कि 10% FDI अपना FD पे इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट पे वो इंटरेस्ट कितना देता है? बैंक 10% देता है। अच्छा, आप हो महेंद्र सिंह धोनी, आप चले गए बैंक और आप क्या किए, वहां पर आप बैंक वालों को बोलते हो भैया मेरे को ना हर साल 1 लाख रुपए इंटरेस्ट का चाहिए, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि आपको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? हैं, ये क्या बोल रहे हो? हाँ समझो, बैंक वाला आपको हर साल 1 लाख रुपया इंटरेस्ट देगा, ठीक है। और इंटरेस्ट का रेट क्या है? 10% पर एनम, ओके। 10% दिस इज पर एनम, कहेंगे पर एनम। समझ में आ रहा है? तो मुझे ये बताओ, अगर आप बैंक से हर साल 1-1 लाख निकालना चाहते हो, ठीक है, हर साल बैंक से आप 1-1 लाख निकालना चाहते हो, तो आपको कितना रुपए जमा करना पड़ेगा बैंक में? ठीक है, कितना सर? बहुत इजी है सर, 10 लाख रुपए जमा करेंगे। हैं 10 लाख? कैसे बताओ मेरे को, कैसे? अरे सर देखिए आपको इंटरेस्ट कितना चाहिए सर? 1 लाख रुपए चाहिए। हाँ सर। और ये जो 1 लाख रुपए है, आप ये आपका जो 1 लाख है ये 10% के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपया होगा। यानी आप अगर आज बैंक में 10 लाख रुपया जमा करोगे तो हर साल आपको 10% के हिसाब से कितना रुपया मिलेगा? 1 लाख रुपया मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप 10 लाख रुपया परमानेंटली जमा कर दिए बैंक में, क्या अगर आप 10 लाख रुपया परमानेंटली जमा कर दिए बैंक में, तो बैंक वाला आपको 10 लाख का 10% 1 लाख रुपया हर साल देगा आपको, तब तक जब तक आपका 10 लाख रुपया डिपॉजिट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर आप हर साल बैंक से 1-1 लाख विड्रॉ करना चाहते हो, देन यू हैव टू डिपॉजिट एटलीस्ट 10 लाख रुपीज। समझ में आ रहा है? ओके ठीक है सर। अगर ये समझ में आ गया तो हमारा कंसेप्ट भी तुमको समझ में आ गया, सोच लो। हैं हाँ, इसमें क्या है, चलो इसको मिटा देते हैं। चलो भैया, अच्छा इसको सिलेक्ट करके, ओके। चलो इसको रिलीज करो, ओके। चलो, डिस्काउंटिंग ऑफ परपेचुअल एन्युटी। और एक चीज बच्चों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। चलो लिख लेते हैं। तो भाई कंसेप्ट के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, चलो, है ना। कंसेप्ट के बारे में लिख लेते हैं, समझ में तो आ गया है। तो लिख लो, जल्दी लिखो। इफ we withdraw only interest every year, ठीक है। If we withdraw interest every year and our principal amount is kept, and our principal amount is kept intact, ठीक है। then कहाँ गया? then this withdrawal will continue, this withdrawal will
कंटिन्यू, ठीक है, टिल इन्फिनिटी। टिल कहां बच्चों? इन्फिनिटी। टिल इन्फिनिटी, ठीक है सर। एंड इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड परपेचुअल एन्युटी। सर परपेचुअल एन्युटी क्यों बोलते हैं सर? अरे देखो बच्चे, आप जो 10 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट किए वो तो परमानेंटली कर दिए ना, है कि नहीं? तभी तो आपको हर साल 1-1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। उसी को परपेचुअल एन्युटी बोलते हैं। जब आप जब एक पैसा परमानेंटली डिपॉजिट कर देते हो, दैट इज कॉल्ड परपेचुअल एन्युटी। मतलब आपका जो 10 लाख रुपया था वो हर साल रह गया बैंक में, है ना? तभी तो हर साल वो 10 लाख रुपए पे इंटरेस्ट मिल रहा है। नहीं समझे? 10 लाख रुपए आपने एक मतलब डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो वो 10 साल जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, पहला 1 साल का मिलेगा 10 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। अच्छा, नेक्स्ट ईयर वही 10 लाख पे फिर से 1 लाख रुपया मिल रहा है ना। तो यानी आपका जो 10 लाख है वो हर साल डिपॉजिट होके रह जा रहा है, इंटैक्ट होके रह जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? तो उसी को बोला जाता है परपेचुअल एन्युटी। मतलब जब आप पैसा डिपॉजिट कर दिए, एक बार पूरा डिपॉजिट कर दिए, आप उसको निकालोगे नहीं, ठीक है, और आप बस क्या चाहते हो, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिले, दैट इज कॉल्ड परपेचुअल एन्युटी। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी मैं कैसे निकाला था हमारे एग्जाम्पल में, याद करो। मेरे को कितना रुपया चाहिए था? मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए था, ठीक है। और ये 1 लाख रुपया मेरा क्या था बच्चों? एफडी का इंटरेस्ट था क्या? जी हाँ। अच्छा, इंटरेस्ट कितना मिल रहा था? 10%। तो मैं कितना, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट था क्या? जी हाँ, आर बोल सकता हूं। ओके। और जो आंसर आया था अपना 10 लाख रुपया, व्हाट इज 10 लाख क्या था? 10 लाख क्या था बच्चे? 10 लाख था अपना इन्वेस्टमेंट कितना करूंगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। इसमें क्या चीज है सर? ओके। तो यानी अगर ये चीज समझ में आ गया, मैं वही चीज यहां पर लिखूंगा अभी, है? हाँ लिखो। फॉर्मूला क्या बन गया देखो, बताओ मेरे को फॉर्मूला। थोड़ा राइटिंग में गड़बड़ी हो रहा है सर, ठीक करो। लिखो फॉर्मूला क्या होगा? तो मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, दिस इज माय प्रेजेंट वैल्यू। ओ हो यस, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकल गया आपका? जब आप हर साल मतलब मैं बोल सकता हूं क्या? एनुअल विड्रॉल। जी सर, एनुअल विड्रॉल। एनुअल विड्रॉल आपका कितना है इंटरेस्ट का? 1 लाख रुपया है। जी हाँ, 1 लाख रुपया है। उसके बाद एनुअल विड्रॉल डिवाइडेड बाय आर कर दूं क्या? जी हाँ, आर। ठीक है, आर समझ में आ गया जी। और मेरे को लगता है कि आपको इसका मतलब तो पता ही होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो सर समझ में आ गया क्या? तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा एनुअल विड्रॉल डिवाइडेड बाय आर। इसको बोलते हैं परपेचुअल एन्युटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेचुअल एन्युटी। इसका दूसरा नाम क्या है पता है बच्चों? इसका दूसरा नाम है, भैया कहां गए? परपेचुअल एन्युटी का दूसरा नाम है परपेचुइटी भी बोलते हैं इसको। व्हाट इज दिस? इसको क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? चलो भैया, चलो है ना। परपेचुअल एन्युटी जो है ये बच्चे, ये परपेचुअल एन्युटी को अपन लोग क्या बोलते हैं प्यार से? परपेचुइटी भी बोलते हैं। हाँ, परपेचुइटी। ठीक है, ओके। परपेचुअल एन्युटी बोलो या फिर परपेचुइटी बोलो, बात एक ही है। तो परपेचुअल एन्युटी का मतलब क्या है भैया? आपने 10 लाख रुपया, मतलब कोई एक इन्वेस्टमेंट किया और रख दिया, इन्वेस्टमेंट करके उस बैंक में डिपॉजिट कर दिया, आपको हर साल उसका इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यानी इसमें क्या है ना, हम लोग अलग नजरिए से देखते हैं। क्या नजरिए से देखते हैं? कि मेरे को हर साल इंटरेस्ट चाहिए 1 लाख रुपया, मेरे को हर साल 1 लाख रुपया इंटरेस्ट चाहिए। और जो 1 लाख रुपया जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो बैंक वाला 10%
के हिसाब से देगा, यानी 1 लाख रुपए जो है वो अपने आप में 10% है। तो मुझे कितना आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा? मुझे आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा 10 लाख रुपया, और 10 लाख रुपए को मैं क्या बोलूंगा? मेरा इन्वेस्टमेंट है, यानी मेरा प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट है, यानी मेरा प्रेजेंट वैल्यू है क्या? जी हाँ। ओके चलो सर, कितना सर आप चलो चलो आगे चलो, आगे चलो सर, कितना चिल्लाते हो? ओके चलो चलो चलो, गुस्से नहीं हो, चलो चलो अब एग्जांपल करें। हाँ सर अब तो ये इजी है सर, ये क्या है, तो कुछ नहीं है, हम तो यूं करेंगे। ठीक है चलो देखते हैं एग्जाम्पल वन। ठीक है बच्चे, ओके। चलो लिखो लिखो लिखो, क्या लिखोगे? मिस्टर MSD, पता होगा MSD कौन है? हाँ मैं बोलना नहीं चाहूंगा। मिस्टर MSD wants to withdraw ₹1,00,000। मिस्टर MSD wants to withdraw ₹1,00,000 every year। ठीक है, इनडिफाइनाइटली क्या बच्चे? इनडिफाइनाइटली आर है आपका 8%, ठीक है, पर एनम। देन व्हाट is the deposit? Then what is the deposit made by? Then what is the deposit made by MSD? ठीक है चलो करो, ये तो इजी है तो कर लोगे, मेरे को तो करना भी नहीं पड़ेगा। जी सर बिल्कुल। तो बच्चे बोल रहा है कि जो MSD है, महेंद्र सिंह धोनी, हर साल 1,00,000 रुपए निकालना चाहते हैं। 1,00,000 रुपया, हाँ महेंद्र सिंह धोनी है, हर साल 1,00,000 रुपए निकालना चाहते हैं। इट मींस दिस इज द विड्रॉल अमाउंट। ओके, हर साल, एवरी ईयर। कितने सालों तक? इनडिफाइनाइटली मतलब फॉर द इन्फिनिटी पीरियड। समझ में आ रहा है? मतलब इन्फिनिटी पीरियड तक, हमको पता नहीं भैया कब तक हो सकता है ये। ठीक है, आर क्या है? जो भी आप जो पैसा निकालोगे वो 8% के बराबर होगा। कितना परसेंट के बराबर होगा? 8% के बराबर। ओके, तो मुझे ये बताओ कि आज आप कितना रुपया डिपॉजिट करोगे? मतलब मैं इसको मतलब नॉर्मल भाषा में बोलूं क्या? मतलब ये बोल रहा है कि आपको हर साल 1,00,000 रुपया चाहिए, और जो वो 1,00,000 रुपया है वो अपने आप में 8% है, तो हमको 100% निकाल के दिखाओ कि कितना होगा। बहुत इजी है सर, ये क्या है? ये कुछ नहीं है। आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है, परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है? एनुअल विड्रॉल को आप क्या करो भैया, आर से डिवाइड कर दो। बहुत इजी है। एनुअल विड्रॉल कितना है अपना? 1,00,000 रुपया है, और आर कितना है? आर है 8%। 8% कर दो भैया कैलकुलेटर से, ये कितना हो जाएगा? तुम्हारा आंसर आएगा 12,50,000 आएगा क्या? देखो जी सर बिल्कुल। ओ माय गॉड, यानी आपको अभी के अभी कितना रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा बैंक में? 12,50,000। अगर आपको 1,00,000 रुपया चाहिए, अगर आपको आज 1,00,000 रुपया चाहिए हर साल, अगर आपको 1,00,000 रुपया हर साल चाहिए फॉर द इन्फिनाइट पीरियड तक, फॉर द इन्फिनाइट पीरियड, वो भी 1,00,000 कब तक? जब तक आपका इन्वेस्टमेंट जमा है तब तक। ठीक है, मतलब इन्फिनाइट पीरियड तक। तो अगर आपको 1,00,000 रुपया इन्फिनाइट पीरियड तक चाहिए, तो आपको 8% के हिसाब से कम आज के दिन आपको 12,50,000 रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा, और डिपॉजिट करके छोड़ देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके सर, ओके ओके, गुस्सा नहीं कीजिए सर, गुस्सा नहीं कीजिए। समझ में आ गया? अभी मैं जो बताऊंगा ना, हाँ आपके होश उड़ सकते हैं, होश उड़ सकते हैं। जी हाँ, तो मैं जो बताने वाला हूं ध्यान से सुनो। अभी जो क्वेश्चन करेंगे हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ एन्युटी और डिस्काउंटिंग ऑफ परपेचुअल एन्युटी का मिक्सचर होगा, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। इसमें समझ में आ रहा है? ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके आगे बढ़िए सर। ठीक है चलो, ये समझ में आ गया? ठीक है सर, समझ में आ गया। ये तो बहुत इजी था, इसमें कुछ था ही नहीं, तो बच्चे वाला खेल था। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। लिखो एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 चलिए आओ, लिखो कैलकुलेट प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अब तो समझ में आ रहा होगा। जी सर बिल्कुल समझ में आता है। कैलकुलेट प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ओहो अच्छा,
फॉर फॉलोइंग विड्रॉल्स, फॉर फॉलोइंग विड्रॉल्स। ठीक है सर, आगे बताइए। क्वेश्चन है आपका, ओके, ये दिस इज योर क्वेश्चन ईयर और विड्रॉल्स अमाउंट। ठीक है, ओके। ईयर में आपका है 1 से 5 साल, अच्छा, फिर 7 से 10, अच्छा, फिर 11 से 15, अच्छा, फिर 18 से इंफिनिटी पीरियड है। हाँ, 1 से 5 साल तक आप क्या किए, 2-2 लाख रुपए निकाले। 2-2 लाख रुपए, जी हाँ। आपने 7 से 10 साल तक 3 लाख रुपए निकाला, अच्छा। आपने 11 से 15 साल तक आपने 5 लाख रुपए निकाला। आपने 18वें साल से लेकर इन्फिनिटी पीरियड तक आप 1,60,000 रुपए निकालना चाहते हो। तो मुझे बताओ, R इक्वल्स टू 10% पर एनम अगर होगा तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू इसमें निकालना है। ये क्वेश्चन है, ये समझ में आ रहा है? ओहो, क्वेश्चन लिख लो पहले। लिख लिए क्या बच्चे? समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आप ना कितना कितना अमाउंट निकालना चाहते हो हर साल। आप पहला साल से लेके 5वें साल तक 2 लाख रुपए निकालना चाहते हो, मतलब 10 लाख रुपए। 2-2 लाख 5 साल तक कितना हो गया? 10 लाख हो गया, जी हाँ। तो हर साल आपको 2-2 लाख रुपया चाहिए 5 साल तक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, 7वें साल से 10वें साल तक आपको 3 लाख रुपए चाहिए। मतलब हर साल आप 3-3 लाख रुपए विड्रॉल करोगे 7वें साल से लेके 10वें साल तक, ओके। आप 11वें साल से लेके 15वें साल तक आप 5 लाख रुपए विड्रॉल करना चाहते हो, ठीक है सर, उसमें क्या बात है। आप 18वें साल से, 18वें ये क्या होता है, 18वें साल तक, ठीक है। आप 18वें साल से लेके 18th ईयर से लेके इंफिनिटी पीरियड तक आप कितना रुपए निकालना चाहते हो? 1,60,000 रुपया, ओके सर, ठीक है। तो यहां पर मुझे बताओ कि आर अगर 10% होगा तो आपको स्टार्टिंग में कितना रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा कि आपको 1 से 5 साल तक कितना निकालना पड़ेगा, 7 से 10 साल तक कितना। तो इसमें कुछ नहीं है बच्चे, इसमें बस करना क्या है, सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, टोटल कर दो, हैं? हाँ। तो करते कैसे हैं, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। क्या बोल रहे हैं सर? थोड़ा मैं कैलकुलेटर निकाल, बच्चे कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। कैलकुलेटर निकल गया जी, चलो। सॉल्यूशन करें, मेरे साथ साथ करो, चलो चलो सर, ठीक है। तो आप पॉज करके इसको लिख लेना। चलो सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज, ठीक है। IF लिख दे रहा हूं, हाँ, इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है ना, तो फ्यूचर में जो पैसा आएगा आप उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हो, ठीक है सर। तो देखो फॉर्मेट क्या होगा, ये मैं इसलिए करा रहा हूं, इसको प्रैक्टिस बहुत जोरदार करना पड़ेगा, ठीक है। ईयर, विड्रॉल अमाउंट, फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू लिख सकते हैं, फैक्टर एट द रेट कितना परसेंट था, 10% था, 10%। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है, पता है आपको कैसे आता है, एनुअल विड्रॉल मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है, ठीक है, ओके सर। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं, क्वेश्चन पहले उतार दो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। 1 साल से लेके 5 साल तक आप कितना विड्रॉल करना चाहते हो? 2 लाख रुपया, ठीक है सर। फिर 7वें साल से लेके 10वें साल तक आप विड्रॉल करना चाहते हो 3 लाख रुपया। फिर 11 से 15 आप कितना विड्रॉल करना चाहते हो? 5 लाख रुपया। ये ध्यान से मैं आराम से कराऊंगा, ये बहुत ही थोड़ा थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये समझ गए तो सोच लो आपको सब समझ में आएगा। पहले यहां तक लिखता हूं मैं कि 2 लाख रुपया विड्रॉल करना चाहते हो हर साल, यहाँ 3 लाख और यहाँ पर 5 लाख, ठीक है। कुछ डाउट है क्या बच्चों? नहीं, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। हमको यहां पर निकालना है कि आप को अभी के अभी Y0 में, मतलब Y0 मतलब ईयर 0, मतलब अभी के अभी आपको कितना रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा कि आप ये इस टाइप का विड्रॉल कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। तो मेरे को बताओ, अगर मैं
1 साल से लेके 5 साल तक 2-2 लाख रुपए निकालूंगा, ठीक है, तो अरे क्या कर दिया मैं, देखिए ऐसे ही होता है। हाँ सॉरी बच्चे, वहां पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखना है, मैं क्या लिख दिया देखो, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ईयर विड्रॉल, अच्छा अब आप हर साल 2-2 लाख रुपए विड्रॉल करना चाहते हो ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक, ठीक है, ओके। तो मुझे ये बताओ, अगर आपका जब एनुअल विड्रॉल सेम होता है, याद है आपका कंसेप्ट नंबर क्या, बोलो बोलो बोलो, 4th, लास्ट क्लास में पढ़े थे, याद है लास्ट क्लास में डिस्काउंटिंग ऑफ एन्युटी पढ़े थे। डिस्काउंटिंग ऑफ एन्युटी मतलब हर साल आपका विड्रॉल अमाउंट सेम रहेगा और उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहां पर वही तो करना है, आपको हर साल 2-2 लाख रुपए विड्रॉल करना है, जो कि 5वें साल तक तो पूरा सेम है। तो आप क्या कर सकते हो, 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो निकालने आता है। आप क्या करो, 1 साल से लेके 5 साल तक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल के टोटल कर दो। हाँ टोटल कर दो। तो करेंगे कैसे बच्चे, कैलकुलेटर में क्या करो, सबसे पहले मेरे को 1 साल से लेके 5 साल तक का एन्युटी फैक्टर निकालना है और उसका टोटल करना है। क्या करना है, टोटल। ओके चलो, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 हुआ इक्वल टू m प्लस 1 साल इक्वल टू m प्लस 2 साल इक्वल टू m प्लस 3 साल इक्वल टू m प्लस 4 साल इक्वल टू m प्लस 5 साल, फिर MRC, ठीक है। कितना है रे, ये आ रहा है क्या बच्चे, अगर आप देखोगे तो 3.791 आ रहा है, 791, ठीक है। सर ये कैसे आया सर, समझ नहीं आ रहा, अरे इतने लेक्चर्स हो गए, हम वही तो करा रहे हैं आपको, ये कैसा निकला, कैसे निकला रे, ये निकला 1 डिवाइडेड बाय 1.10, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किए हम लोग, फिर किए इक्वल्स टू m प्लस, कितना बार किए, 5 टाइम्स, फिर क्या किए, MRC किए, हो तो गया, ओहो जी हाँ ऐसा निकाले, ठीक है। अच्छा अब 7वें साल से लेके 10वें साल तक का मेरे को क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है, टोटल करना है। तो कैलकुलेटर में m दिख रहा होगा तो m को क्लियर कर दो पहले, MRC दबा के, MRC दबा दीजिए सर, ठीक है क्लियर हो गया। अब क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, ठीक है, इक्वल टू, जैसे ही मैं दबाऊंगा तो 1 साल का एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। मेरे को कहां जाना है, 7वें साल में, तो इक्वल टू मेरे को 7 बार दबाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें साल में कितना आ रहा है, इसका 7वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आ रहा है, 0.513 आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। अब मेरे को क्या करना है, 0.513 को, ये आ गया, इसको करना है m प्लस में रख देना है, चलो m प्लस कर दो, कर दिए सर, m प्लस में रख दिए। फिर इक्वल टू m प्लस करो तो 8वें साल का आएगा, इक्वल टू m प्लस 8वें साल, फिर इक्वल टू m प्लस 9 साल, फिर इक्वल टू m प्लस 10 साल, फिर मेरे को MRC करना है। 1.789 आ रहा क्या, जी सर, ओहो हाँ 1.789, ये किस किस को समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। क्या करना है, पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है 7वें साल का, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 7वां साल, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 8वां साल, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 9 साल, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 10 साल, समझ में आ रहा है, ओके। अच्छा 11वें साल से 15वें साल तक आप 5 निकाल रहे हो, तो मेरे को एक चीज बताओ, तो मेरे को 11 साल से लेके 15 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल के सबका टोटल करना है, 11 साल का, 12 साल का, 13 साल का, 14 साल का, 15 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालूंगा, सबका टोटल कर दूंगा, ठीक है कर दो भैया। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू 1 साल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में आ गया, देखो कितना आ रहा है, 0.350 आ रहा है, हाँ ये है 11 साल का, m प्लस में डाल दो, फिर इक्वल टू m प्लस 12, फिर इक्वल टू m प्लस 13, फिर इक्वल टू m प्लस 14, फिर इक्वल टू m प्लस 15, फिर MRC 3.25
एक सेकंड बच्चे, कुछ गलती हो गया, एमआरसी क्लियर नहीं किया था मैं। ओके फिर से करो। 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एम प्लस, 12 एम प्लस, 13 एम प्लस, 14 प्लस 15, फिर एमआरसी 1.462 आ रहा है क्या? जी सर 1.462 आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा? तो ये कैसे निकाले सर? ये मैं बता दूंगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2 लाख इंटू 3.791, 7,58,200, 7,58,200 आ रहा है क्या? जी सर। ये कितना आएगा? 3 लाख इंटू 1.789, 5,36,700, 5,36,700, फिर 5 लाख इंटू 1.462, 7,31,000। कितना आ रहा है? 7,31,000। ठीक है, इतना आ गया क्या? जी सर आ गया। तो अगर मैं देखो ये सबका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया और उसको निकाल दिया तो हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब दिक्कत क्या है मेरा वो सुनो। दिक्कत क्या? अच्छा ये कैसे निकाले सर? बता दूं क्या ये कैसे निकाला? ये निकाला, देखो ये कैसे निकाला। कैसे निकाला बोलो? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है, ऑफ सेवेंथ ईयर, ठीक है, टू 10th ईयर, बस ऐसा निकालना है। 7 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो, फिर 8 साल का निकालो, 9 साल का निकालो, 10 साल का निकालो, फिर को टोटल कर दो। और कैसा निकालते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोग को। समझ में आ गया क्या बच्चों? जी सर समझ में आ गया। तो अगर कैलकुलेटर में इसको निकालना है तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करोगे और इक्वल्स टू कितना बार दबाओगे? इक्वल्स टू मेरे को कहां तक जाना है? 7वें साल तक जाना है ना, तो इक्वल्स टू मेरे को 7 बार दबाना है। इक्वल्स टू 7 बार दबा दो, 7 टाइम्स, ठीक है। इक्वल्स टू मेरे को दबाना है 7 टाइम्स। अच्छा उसके बाद क्या करना है? ये अलग है, हाँ इसको मिक्स मत करना। इक्वल टू बाद 7 दबा देना, ऐसा नहीं करना। दिस इज इक्वल टू करना है आपको 7 टाइम्स, ठीक है। फिर आपको क्या करना है भैया? फिर आपको करना है m प्लस, आप इक्वल टू 7 प्लस दबा दिए, 7 टाइम्स कर दिए। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? m प्लस करोगे, m प्लस करोगे, फिर इक्वल्स टू m प्लस करोगे, 8वें साल का आ जाएगा, ठीक है। ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, फिर इक्वल्स टू m प्लस 9 साल, फिर इक्वल्स टू m प्लस 10 साल, फिर एमआरसी कर दोगे। ओहो हाँ समझ में आ गया? इस तरह से निकालना है। 1.10 को 1.10 किए, फिर इक्वल टू 7 टाइम्स दबाओगे। 7 टाइम्स जैसे आएगा m प्लस करना, फिर इक्वल्स टू m प्लस 8 साल, फिर इक्वल्स टू m प्लस 9 साल, ठीक है। फिर इक्वल टू m प्लस 10 साल, फिर एमआरसी करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको करना है, आप खुद कर लेना। लेकिन मेरा क्वेश्चन समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मैं इतना निकाल रहा था, लेकिन जो मैं 18वें साल से मेरे को कितना रुपए मिल रहा है? 1,60,000 मिल रहा है। और वो जो 1,60,000 मिल रहा है वो 18th ईयर से मिल रहा है। अच्छा 18th ईयर से मेरे को 1,60,000 मिल रहा है। समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। 18th ईयर से मेरे को कितना मिल रहा है? 1,60,000। और मेरे को सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और वही प्रेजेंट वैल्यू को टोटल कर दूंगा तो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा प्रॉब्लम समझो, जब 18th ईयर से 1,60,000 मिल रहा है, यानी पैसा 1,60,000 अगर आपको मिल रहा है, सोचो अगर आपको 1,60,000 मिल रहा है 18th नंबर ईयर में, जो कि 10% है, समझो जो कि 10 नंबर है, मतलब 10% है। तो आप जो आपको जो 18th नंबर ईयर से 1,00,000 रुपए मिल रहा है, 1,60,000 मिल रहा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट आपने 17वें साल में किया होगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, तभी तो उसका 10% आपको मिल रहा है। नहीं समझे
चलो समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ना 18th नंबर ईयर से, दिस इज 18th, ये है 18th नंबर ईयर, ठीक है। और ये यहां से लेके कहां तक जाना है आपको? पता नहीं कहां तक जाना है पता नहीं जी, पता नहीं आपको कहां तक जाना है, कुछ भी होगा, एंड नहीं है जिसका, ठीक है। दिस इज इन्फिनिटी पीरियड तक जाना है, ठीक है। ये सोच लो इन्फिनिटी पीरियड तक, ठीक है। कितना रुपए मिल रहा है आपको हर साल? 1,60,000 रुपए मिल रहा है पर एनम। मतलब 18th नंबर ईयर से आपको हर साल कितना रुपए मिलेगा? 1,60,000 मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। आपको जब 18th नंबर ईयर से 1,60,000 रुपए मिल रहा है तो वो पैसा क्यों मिल रहा है? इसका मतलब आप वो 1,60,000 जो मिल रहा है आपको, दिस इज योर इंटरेस्ट अमाउंट, या विड्रॉल कर रहे हो, मतलब इंटरेस्ट अमाउंट है जिसका आपने इन्वेस्टमेंट 17वें साल में किया होगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। 17th ईयर में आपने 1,60,000 रुपए जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो इंटरेस्ट का अमाउंट, रेट क्या है, कितना है? 10% पर एनम। यानी आप 17वें साल में आप कितना रुपए इन्वेस्ट किए रहोगे? 1,60,000 जो है अपने आप में 10% है, यानी आप 17वें साल में 16 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे क्या? बताओ मेरे को, अरे क्वेश्चन बताओ, समझो, दिस इज योर क्वेश्चन, मतलब एनालिसिस। आपको देखो 18वें साल से 1,60,000 रुपए मिलेगा फॉर द इन्फिनिटी पीरियड तक। मतलब अगर आपको 18वें साल में अगर 1,60,000 मिल रहा है, यानी आपने पैसा डिपॉजिट कब किया होगा? 17वें साल में किया होगा। नहीं समझ में आ रहा है? अगर मैं आज पैसा डिपॉजिट करूंगा तो इंटरेस्ट मेरे को नेक्स्ट ईयर मिलेगा। अगर मेरे को 5वें साल में मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी मैं 4वें साल में पैसा जमा किया रहूंगा। अगर मेरे को 18वें साल में पैसा मिल रहा है, यानी मैं उसको 17वें साल में किया रहूंगा। अगर मेरे को 20वें साल में पैसा मिल रहा है, यानी मैं 19वें साल में पैसा डिपॉजिट किया रहूंगा या नहीं रहूंगा? जी बिल्कुल। यानी समझो मैं यहाँ जो 1,60,000 रुपया मेरे को जो मिल रहा है 16वें साल से, वो मैं 18वें साल से, वो मैं 17वें साल में डिपॉजिट किया रहूंगा, तभी तो उसका कुछ इंटरेस्ट मिला। यानी ये जो 1,60,000 है वो अपने आप में इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट 10% है। यानी मैं 17वें साल में कितना रुपए डिपॉजिट किया था भैया? ओ मेरे भैया 16 लाख रुपए डिपॉजिट किया था कि नहीं? हाँ, समझ में आ गया। यानी मैं 17वें साल में बोलो मैं 16 लाख रुपए डिपॉजिट किया था, है ना? ठीक है। अब देखो 17वें साल में मैं, देखो 17 साल का स्टार्टिंग बोलो, 17 साल का स्टार्टिंग में पैसा डिपॉजिट किया रहूंगा तो उसका पैसा 17वें साल के एंड में मिलेगा या फिर 18वें साल का स्टार्टिंग में मिलेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 18वें साल से 1,60,000 मिल रहा है, 18वें साल से 1,60,000 मिल रहा है, यानी द स्टार्टिंग ऑफ 18th ईयर और द एंडिंग ऑफ 17th ईयर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे को 18वें साल से 1,60,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो इंटरेस्ट मेरे को 1,60,000 मिलेगा वो पिछला साल जो मैं पैसा डिपॉजिट किया था उसी का तो मिलेगा मेरे को। जी हाँ बिल्कुल। यानी मैं पिछले साल कितना रुपए डिपॉजिट किया था भैया? 1,60,000 रुपए डिपॉजिट इंटरेस्ट मिला, तो 10% के हिसाब से कितना मैं डिपॉजिट किया रहूंगा? 16 लाख रुपए, जो ऑलरेडी हम लोग ये कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। दिस इज आवर परपेचुअल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो हर साल आपको 1,60,000 मिलेगा जो कि 10% होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 लाख रुपए। यानी आप यहां पर देखो, यहां पर कितना रुपए डिपॉजिट किए रहोगे? 16 लाख रुपए डिपॉजिट किए रहोगे, तभी तो आपको 18वें साल का स्टार्टिंग से 1,60,000 मिल रहा है। ओहो हाँ, यानी आपका जो प्रेजेंट वैल्यू आया 16 लाख रुपया, ये 17वें साल का है। ओहो हाँ, यानी यहां पर जो आप लिखे हो ना, देखो यहां पर आप जो लिखे हो ये सब, तो यहां पर मैं 16 लाख लिख सकता हूं क्या? जी सर बिल्कुल। ये कितने साल से होगा? 17th ईयर से। जी सर बिल्कुल। यहां 17th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करो और इक्वल्स टू को 17 बार दबाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0.1978 कुछ आ रहा है क्या? ठीक है सर। जीरो 0.1978 को 18 कर दो। जी सर ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। 16 लाख इंटू 0.198
3,16,800 आ रहा है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ गए? 3,16,800 आ रहा है। तो ये जो 16 लाख रुपया आया, ये 16 लाख तो 17वें साल का आया, तो मेरे को ईयर जीरो का निकालना है भैया, प्रेजेंट वैल्यू 16 साल का नहीं निकालना है, समझे? समझो समझो, मेरे को 18वें साल से 1,60,000 मिल रहा था, जिसका जो इंटरेस्ट अमाउंट था, यानी मैं 17वें साल से 16 लाख रुपया डिपॉजिट किया रहूंगा, लेकिन जो 16 लाख रुपया है वो तो 16 लाख रुपए जो मैं जो डिपॉजिट कर रहा हूं वो तो 17वें साल का प्रेजेंट वैल्यू है। मेरे को प्रेजेंट वैल्यू ईयर, समझ में आ रहा है? मेरे को प्रेजेंट वैल्यू ईयर जीरो का चाहिए ना, तो 17वें साल का अमाउंट है 16 लाख रुपया, तो ईयर जीरो का निकाल दो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। समझ में आ रहा है? 17वें साल में आप 16 लाख रुपया जमा किए, ठीक है, 17वें साल में आप 16 लाख रुपया जमा किए, तो मैं ये बोलना चाहता हूं जो 17वें साल में आप 16 लाख रुपया जमा किए, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है ईयर जीरो का, ईयर 17 का नहीं चाहिए, ईयर जीरो का प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 17, बट आई वांट टू नो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर जीरो। ओहो, यानी ईयर 17 का जो अमाउंट है, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू, उसमें मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं प्रेजेंट वैल्यू में पहुंच जाऊंगा। जी सर, तो यहां पर देखो, दिस इज जो ये जो है ना 19.198, ये जो आया है, अरे ये जो आया है ये ला 0.198, ये आया है 17वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ईयर जीरो में आ जाऊंगा मैं। अच्छा, अब टोटल कर दो सबका, 7,58,200, 5,36,700, 7,31, 3,16,800, 43,42,700, ठीक है, 23,42,700। सो दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया? जी सर, लेकिन इसको ऐसा करेंगे क्या, इसको वर्किंग नोट में बताएंगे। वर्किंग नोट क्या करोगे? प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, कैसे लिखोगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल एन्युटी कैसे निकलता है? एनुअल विड्रॉल्स डिवाइडेड बाय आर। एनुअल विड्रॉल्स हमारा था 1,60,000 रुपया, जो कि कितना परसेंट था भैया? ये 10% था, जो कि कितना हो गया? 16 लाख रुपया हो गया क्या? जी सर, आ जाइए भैया। समझ आ रहा है? ये हमको ऐसा करके दिखाना है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल एन्युटी आ गया 16 लाख रुपए, लेकिन ये 16 लाख जो आया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 16th ईयर आया है, दिस इज ऑफ 17th ईयर, दिस इज ऑफ 17th ईयर, 17वें साल का 17th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू मेरे को कितने का चाहिए? आई वांट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर जीरो। समझ में आ रहा है? ओहो, तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। अच्छा, तो सर एक क्वेश्चन हो जाए। तो समझ में आया क्या है? तो सर इसका मतलब क्या आया पता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आया कि आप जो ये 3,16,800 रुपया, मतलब अगर आपको 16वें साल में 16 लाख रुपया, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपको 17वें साल में 16 लाख रुपया चाहिए, ठीक है। अगर आपको 17वें नंबर साल में अगर आपको देखो ये 16 लाख रुपया आपको तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना कहीं। जी सर, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो 16 लाख रुपया जो है वो है 17वें साल का प्रेजेंट वैल्यू, तो मेरे को अभी का चाहिए, ईयर जीरो का चाहिए। तो ईयर जीरो में इसका प्रेजेंट वैल्यू आएगा 3,16,800 रुपया। यानी अगर आप आज के दिन 3,16,800 रुपया डिपॉजिट करोगे, समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं, बहुत सिंपल सा चीज है। अगर आप आज के दिन 3,16,800 रुपया डिपॉजिट करोगे ना, तो आपको 18वें साल से आप कितना रुपया निकाल सकते हो? 1,60,000 रुपया फॉर द इन्फिनिटी पीरियड तक आप लोग 1,60,000 रुपया निकाल सकते हो, इसका ये मतलब है। अच्छा,
ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन भैया आ जाओ, चलो जल्दी करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें मैं फिर टाइम लगाऊंगा तो अपने लिए सही नहीं है, क्योंकि आपको और भी चैप्टर्स कंप्लीट करना है। लिखो, कैलकुलेट हाउ मच प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट is required for following, ठीक है, withdrawals। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बोल रहा है वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आप करोगे, मैं नहीं करूंगा, है हाँ। ईयर withdrawals, लिखो भैया, ईयर में 1 साल, 2 से 5 साल, 8 साल, 9 साल, फिर 13 से इन्फिनिटी तक आपको इतना रुपया चाहिए। ठीक है, आपको 3 लाख रुपए यहाँ चाहिए, यहाँ कितना रुपया चाहिए, 4 लाख रुपए चाहिए, यहाँ पर 2 लाख रुपए चाहिए, यहाँ पर 1 लाख रुपए चाहिए, और यहाँ पर आपको 1,80,000 रुपये चाहिए। ठीक है, आज का राइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अब समझ में आ गया। ठीक है, आर कितना है भैया, कितना है, 9% है। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ऑफ ईयर 0, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो चलो करो, आंसर करो, इसको मैं कर देता हूं, पर आपको पॉज कर देना है वीडियो को। ठीक है, पॉज करके लिख लो पहले, चलो इसको ऊपर करता हूं, आंसर करो आप लोग, आप लोग भी करो, मैं भी करता हूं। सॉल्यूशन इजी है, पूरा लास्ट क्वेश्चन जैसा करना है। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, कैश इनफ्लो, क्या लिख दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, IF कर देता हूं, कैश इनफ्लो। ठीक है, अच्छा, ईयर विड्रॉल्स, ठीक है, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 9%, फिर प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, ईयर कितना है, 1 साल, 2 से 5 साल, 8 साल, 9 साल और 13 से, पता है बच्चों, ये जो एग्जाम्पल करा रहा हूं, दिस इज द मिक्सचर ऑफ योर कंसेप्ट नंबर 4 एंड कंसेप्ट नंबर 5। कंसेप्ट नंबर 4 में हम क्या करते थे, जब इक्वल अमाउंट विड्रॉ करना रहता था उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे। तो यहां पर भी देखो वही कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ कुछ जगह में उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह में परपेचुअल अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। ओहो, यानी दिस इज द मिक्सचर ऑफ योर कंसेप्ट 4 एंड द कंसेप्ट नंबर 5। ओहो हाँ सर, ठीक है, तो चलो करो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है पहला साल का, कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.09 इक्वल टू दबाओ 0.917 आ रहा है क्या जी सर, कहां गया वो 0.917। अच्छा, अमाउंट कितना था, 3 4 2 3 4 2 1 1,80,000। ठीक है, ओके, ये आ गया पहले साल का। हाँ, अब देखो 2 साल से लेकर 5 साल का निकालना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का टोटल कर दो, 2 से 5 साल का टोटल कर दो, यहां पर लिख दो, वही तो कर रहा हूं। देखो पहले MRC देखो टाइप करो और M को क्लियर करो, अगर तुम्हारे कैलकुलेटर में दिख रहा है। अब क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 नहीं 9 है ना, सॉरी, 1 डिवाइडेड बाय 1.09 हुआ, इक्वल टू दबाओ तो 1 साल हो जाएगा, इक्वल टू 1 साल, फिर इक्वल टू दबाओ 2 साल। अब मैं 2 साल में पहुंच चुका हूं। ठीक है, मेरे को 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का टोटल चाहिए, तो मैं 2 साल में पहुंच चुका हूं। इसको मेरे को मेमोरी में सेव करना पड़ेगा, M+ दबा दो,
ओके एम प्लस कर दिए, ये आ गया 2 साल, फिर इक्वल टू एम प्लस 3 साल, फिर इक्वल टू एम प्लस 4 साल, ऐसा करना है। तो इक्वल टू एम प्लस 3 साल हो गया, इक्वल टू एम प्लस 4 साल हो गया, इक्वल टू एम प्लस 5 साल हो गया, फिर एमआरसी दबा दो। 2.972 आ रहा है क्या? 2.972 जी सर आ रहा है। अच्छा फिर 8वें साल का निकालना है, तो बहुत इजी है, 1 डिवाइडेड बाय 1.09 करो और 8वें साल में पहुंच जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 0.501 जी सर सही आ रहा है 0.501। अच्छा 9 साल का करना है, फिर इक्वल टू कर दो 460 आ रहा है क्या? जी सर 0.460। अच्छा 13वां साल से लेके 18वें साल का लेना है क्या? ऐसा करेंगे क्या? जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं, जो मेरे साथ किए हो भैया ये गलत है, गलत है। कैसे? अरे 13वां साल से मेरे को 1,80,000 रुपए चाहिए। अगर मेरे को 13वें साल से मतलब 13th ईयर से मेरे को अगर 1,80,000 रुपए चाहिए, तो यानी 12 साल के स्टार्टिंग में मेरे को कितना रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा? चलो देख लेते हैं, अभी करो, कर देते हैं भैया। चलो थोड़ा ऊपर चलो आप, चलो हाँ कहाँ गया ये ला। मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मेरे को 1,80,000 रुपए चाहिए, ठीक है, और रेट है 9%, तो ये कितना हो जाएगा भैया? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9%, 20 लाख रुपए। ओह समझे? इसका मतलब ये जो 20 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू आया कितने साल का आया पता है? ये ईयर 12 का आया। ओहो आपको 13 साल से 1,80,000 मिल रहा है ना, 13 नंबर ईयर से 1,80,000 मिल रहा है, यानी आप 12वें साल के स्टार्टिंग में 20 लाख रुपए डिपॉजिट किए रहोगे, तभी तो 12वें साल के एंड में बोलो या फिर 13 साल के स्टार्टिंग में बोलो आप 1,80,000 रुपए मिलेगा। नहीं समझे? आपको 13 नंबर ईयर से देखो परमानेंट अमाउंट कब से मिल रहा है, परपेचुअल अमाउंट कब से मिल रहा है? 13 नंबर साल से। कितना मिल रहा है? 1,80,000, यानी ये इंटरेस्ट अमाउंट है और ये है अपने आप में 9%, यानी आप कितना रुपए डिपॉजिट किए रहोगे? 20 लाख रुपए डिपॉजिट किए रहोगे, यानी आप जो 20 लाख रुपए डिपॉजिट किए रहोगे उसका 9% आपको 1,80,000 मिला रहेगा। कब? कौन से ईयर में? 13 नंबर साल में। यानी आप 20 लाख रुपए कौन से साल में डिपॉजिट किए रहोगे? 12 नंबर साल में। लेकिन मेरे को 12 नंबर साल का प्रेजेंट वैल्यू नहीं चाहिए रे बाबा, मेरे को ईयर 0 का चाहिए। तो 12 साल का अमाउंट है 20 लाख रुपए, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अब हमारे एंगल से सोचो, ये मेरे को 20वें मतलब 12वें साल में मैंने 20 लाख रुपए जमा किया, तो मेरे को अभी कितना करना पड़ेगा? तो ईयर अब 12वां, अब समझे कि नहीं? तो मेरे को क्या करना है? 12वां साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है। ओहो यहां पर मैं अब 13 नहीं लिखूंगा, अच्छा यहां मैं 12 लिखूंगा, और यहां पर मैं 1,80,000 नहीं लिखूंगा, यहां मैं 20 लाख रुपए लिखूंगा। अच्छा जी हाँ समझ में आया? तो 12 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो, 1 डिवाइडेड बाय 1.09, फिर इक्वल टू को 12 बार हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.3555, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूं क्या? कहां गया? 0.356 जी। अब कर दो 3 लाख इंटू 0.917, तो 75,100, ठीक है। फिर 4 लाख इंटू 2.972, 11,88,800, फिर 2 लाख इंटू 0.501, 1,02,000, ठीक है। फिर 1 लाख इंटू 0.460, 46,000। कैलकुलेटर का ऐसा हैंगओवर लगा है कि इसको भी नहीं कर पा रहा हूं मैं। अच्छा फिर 20 लाख इंटू 0.356, 7,12,000, 7,12,000, ठीक है बच्चे। ओके टोटल कर दो, कितना आएगा? 7,12,000, 46,000
प्लस 1,02,00,000 प्लस 11,88,800 प्लस 2,75,100 23,22,100 आ रहा है क्या सर? हाँ, आपका भी आया होगा, मेरे ख्याल से आपका आ गया होगा। जिन जिन बच्चों का आ गया है आप लोग का स्वागत है। ठीक है, अच्छा, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट? ईयर 0। ठीक है, अच्छा, कहाँ गए? अरे भैया, ठीक है, ये आ गया आंसर आपका। समझ में आ गया बच्चे? हाँ सर, आ गया समझ में। और एक बार क्वेश्चन कराएं क्या? हाँ सर कराइए सर, हमको भी कराइए करिए, लेकिन ये होमवर्क दे दूंगा। हाँ होमवर्क, हाँ होमवर्क, चलो चलो चलो, क्वेश्चन तो मैं लिखा ही हूं, अमाउंट बदल देता हूं। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हो गया, देखो कॉपी हो गया अच्छे से। इसको 3 कर दो और बाकी सबको मिटा देते हैं। चलो क्वेश्चन लिख लो। हाँ लिखो क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क रहेगा। 1 से 3, 6 से 9, 10 से 12, 16 से इन्फिनिटी। ठीक है, विड्रॉल 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। ठीक है, और आपको निकालना है 12%। ठीक है, सो आपको प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट निकालना है, यानी मैं अगर बोलूं तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, वो भी, अरे ये क्या हो जाता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है आपको। क्या निकालना है आपको? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। कौन से साल का? ईयर 0 का। ठीक है, ये आपका रहेगा क्या क्वेश्चन है आपको। तो देखो एग्जाम्पल जो मैं आज हम लोग जो पढ़े ना, हम बहुत ही इजी वाला चीज पढ़े। क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल एन्युटी। तो हम लोग वो तो सीख लिए, बहुत इजी था। लेकिन हमने क्या किया, हमारा कंसेप्ट नंबर 4 और कंसेप्ट नंबर 5 दोनों को मिक्सअप करके हमने एक नया क्वेश्चन बनाया और उसको हमने किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 3 एंड ये होमवर्क भी है। ठीक है, ये करके लाओगे, देखते हैं। और आंसर बता दूं क्या आपको? नहीं बताऊंगा, करके लाना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है बच्चे, मैं चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं रही है। हो तो रही है, इधर हो रही है कि नहीं भैया? ओके, हो रही है। चलो, तो मैं क्या बोल रहा था बच्चे? मैं बोल रहा था आज हम नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया? हाँ सर समझ आ गया। कंसेप्ट नंबर लिखो 6। क्या है कंसेप्ट नंबर 6? लिखो, डिस्काउंटिंग ऑफ परपेचुअल ग्रोइंग एन्युटी। ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ परपेचुअल ग्रोइंग एन्युटी। इसका मतलब क्या होता है कि पूरा सेम है, उसका भाई है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। देखो लास्ट वाले कंसेप्ट में हमको 1 लाख रुपया चाहिए था हर साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। तो मेरे को आज के दिन कितना रुपया डिपॉजिट करना पड़ता था? 10 लाख रुपया। लेकिन ये बोलता है
अगर आपको हर साल 1-1 लाख रुपए नहीं चाहिए, 10% के ग्रोथ के हिसाब से चाहिए, तो आपको कितना रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा? है नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा नहीं। मतलब क्या, एग्जाम्पल एक बताता हूं करके आपको, ये समझाने के लिए, ठीक है? आप बस देख लो, इसको बाद में लिख लेना। एग्जाम्पल ये बोल रहा हूं, जैसे आपको आज चाहिए, मान लो आप 1 लाख रुपया आपने डिपॉजिट किया। कितना रुपया डिपॉजिट किया? 1 लाख रुपया, ठीक है सर। आपको उस पर इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट कितना मिला आपको? 20% के हिसाब से कितना रुपया मिलेगा बोलो? 20,000 रुपया मिलेगा। आपने आज बैंक गए, बैंक में आपने 1 लाख रुपया एफडी कराया, बोले लो भैया 1 लाख रुपया। आप क्या बोले? 1 लाख रुपया ले लीजिए, ठीक है। आपको 1 साल जैसे ही खत्म होगा, एंड में आपको 20,000 रुपये मिल गया 20% के हिसाब से। वैसे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी रहता नहीं है, फिर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, ठीक है। आपने 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया, आपको इंटरेस्ट कितना मिल गया? 20,000 रुपये मिल गया क्या? हाँ मिल गया। लेकिन आपने पूरा पैसा निकाला नहीं है। हाँ, लास्ट वाले एग्जाम्पल में आप पूरा पैसा निकालते थे हर साल, वो भी सेम अमाउंट, याद है? यहां पर आप पूरा पैसा नहीं निकाले हैं, नहीं निकाले। हाँ, आपने क्या किया? आपने विड्रॉ कितना किया? इसमें से आपने कितना विड्रॉ किया बोलो तो? पूरा पैसा नहीं निकाला, आपने आधा पैसा निकाला, 10,000 ही निकाला। अच्छा, और बाकी पैसा छोड़ दिया आपने, तो क्लोजिंग बैलेंस आपके बैंक में पैसा कितना रह गया होगा? समझो, यह है बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है। अच्छा, अभी इतना पैसा निकाला, दिस इज विड्रॉल, मतलब निकाला। इतना क्लोजिंग बैलेंस मतलब बचा हुआ है। क्या है? बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी समझो, मैं 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किया हूं, 20% इंटरेस्ट, टोटल 20,000 रुपए मिलता है, जिसमें से मैंने निकाला कितना? 10,000। यानी और बैंक में कितना रह गया है? 10,000 रुपए रह गया है। और मैं 1 लाख रुपए तो मेरा ऑलरेडी लगा ही हुआ था, मतलब मैं लगाया हुआ था, उसको तो निकाला ही नहीं हूं। मतलब मैंने इंटरेस्ट में से सिर्फ 10,000 निकाला और इंटरेस्ट बाकी 10,000 को छोड़ दिया। यानी अभी मेरे बैंक में कितना रुपए डिपॉजिट रहेगा? कितना रुपए रहेगा? 1,10,000 रहेगा क्या? जी सर। ओहो, नेक्स्ट ईयर ये पैसा आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा क्या? हाँ। इसमें फिर इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 20%, कितना हो जाएगा? 22,000 रुपया होगा। आपने फिर से आधा पैसा निकाला, कितना निकाला? 11,000 निकाला। ओहो, फिर आपने 11,000 छोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 1,21,000 होगा क्या? अच्छा, हाँ। फिर 1,21,000 आपका नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इस पर इंटरेस्ट मिला आपको 20%, कितना मिलेगा बताओ? 24,200। आपने फिर विड्रॉल किया 12,100, फिर आपका कितना हो जाएगा? 1,33,100। जी सर। ओहो, फिर आपने 1,33,100 क्या किया? इन्वेस्ट किया, 20% मिला आपको 26,620 रुपया। फिर विड्रॉल आपने कितना किया? आधा पैसा, 50% विड्रॉल। हाँ, क्या? 50% विड्रॉल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये कितना बच गया? आधा, 13,310। 13,310 है ना? 13,310 हुआ, प्लस कर दो इसमें 1,46,410 रह गया आपका बैंक में। अच्छा, तो सोचने वाला चीज इसमें क्या है सर? देखो, सोचने वाला चीज क्या है, आप जब बैंक से पैसा विड्रॉ नहीं करते हो तो वो जो पैसा आपने नहीं निकाला, अब यहां पर देखो इंटरेस्ट आपको कितना कितना मिल रहा है। आप जो पैसा विड्रॉल कर रहे हो हर साल, कितना मिल रहा है देखो एक बार। आप पहला साल में 10,000 रुपए विड्रॉल किए, दूसरे साल में 11,000 विड्रॉल किए, तीसरे साल में 12,100 और चौथे साल में आप 13,310 रुपए विड्रॉल किए। तो आपको एक चीज दिख रहा है, हर साल आपका पैसा बढ़ते जा रहा है,
ग्रो होते जा रहा है, मतलब आप जो पैसा विड्रॉल कर रहे हो वो ग्रो हो रहा है। हाँ सर देखो 10,000 से 11,000 हो गया, फिर 11,000 से 12,100 हो गया, फिर 13,310 हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, यहां पर आप क्या फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉल कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। लेकिन पांचवें कंसेप्ट में आप फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉल कर रहे थे, वो भी फॉर द इन्फिनिटी पीरियड तक। यहां पर आप क्या कर रहे हो? इन्फिनिटी पीरियड तक आप पैसा विड्रॉ करोगे, लेकिन फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहेगा, ये ग्रो होता रहेगा। पहला साल 10, मान लो पहले साल 10,000 आप निकाले, दूसरा साल हो सकता है 10% के हिसाब से फिर 10,000 11,000 रुपए आपको मिले। तो इस तरह से, तो यहां पर देखो आप क्या कर, यहां पर क्या हो रहा है, आपका विड्रॉल अमाउंट हर साल बढ़ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ परपेचुअल एन्युटी। क्या बोलते हैं? परपेचुअल ग्रोइंग एन्युटी। देखो हमारा जो ये एन्युटी है, हर साल का अमाउंट ये ग्रो हो रहा है कि नहीं? 10 साल से 11,000 हो गया, 11,000 से 12,100 हो गया, फिर 13,000, ये हर साल क्या होता रहेगा? ग्रो होता रहेगा। सर ये ग्रो क्यों हुआ? कोई कौन बता पाएगा? ग्रो इसीलिए हुआ, जो पैसा हम लोग नहीं निकाले वो ही प्रिंसिपल के साथ मिल गया और उसमें इंटरेस्ट मिल गया। मतलब जो पैसा हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, उस नहीं निकालने के वजह से अपना विड्रॉल अमाउंट बढ़ जा रहा है। हाँ समझे? हाँ, तो लिखो मेरे साथ साथ। पहले वाले एग्जांपल में क्या करते थे हम लोग? सिर्फ फिक्स्ड अमाउंट निकालते थे। यहां पर क्या कर रहे हैं? फिक्स्ड अमाउंट नहीं निकाल रहे हैं, कुछ पैसा छोड़ दे रहे हैं और बाकी पैसा निकाल दे रहे हैं। जैसे पहला साल 20,000 मिला, मैंने आधा पैसा छोड़ दिया, आधा पैसा निकाल लिया, 10,000 निकाल लिया, 10,000 छोड़ दिया, 1 लाख मेरा ऑलरेडी था, 1 और 10, 1,10,000 हो गया। फिर मैं क्या किया, उस पर फिर मेरे को इंटरेस्ट मिला 22,000, मैं इस बार भी 22,000 नहीं निकाला, आधा पैसा निकाला, कितना निकाला? 11,000, और 11,000 फिर से छोड़ दिया, और मेरा ऑलरेडी 1,10,000 था, फिर 11,000 मिलकर टोटल कितना हो गया? 1,21,000 हो गया। मतलब मैं जो पैसा छोड़ दे रहा हूं, जिस उसके वजह से क्या हो रहा है? मेरा विड्रॉल अमाउंट बढ़ जा रहा है हर साल, जिसको बोलते हैं ग्रोइंग एन्युटी। क्या बोलते हैं? ग्रोइंग एन्युटी। हर साल आप जो पैसा विड्रॉल करोगे वो कुछ ग्रोथ के साथ आएगा। अच्छा ठीक है, तो चलो लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। जल्दी लिखो, इफ वी डोंट विड्रॉ entire amount of interest, then our deposits will continue to grow. सच बात है भाई, है ना? our deposits will continue to grow every year due to which interest and withdrawal, जिसकी वजह से क्या होगा? interest and withdrawals will also to grow every year, due to which interest and withdrawal will also continue रहेगा। ये कब तक? will continue indefinitely। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ वी डोंट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देन आवर डिपॉजिट्स विल कंटिन्यू टू ग्रो एवरी ईयर ड्यू टू विच इंटरेस्ट एंड विड्रॉल विल ऑल्सो कंटिन्यू इंडिफिनाइटली। मतलब अगर हम जो पैसा डिपॉजिट किए उस पर जो इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट को अगर नहीं निकालें तो क्या होगा? वो इंटरेस्ट अमाउंट और हम लोग का वो इंटरेस्ट जो नहीं निकाले पैसा, वो अमाउंट और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मिलके वो ग्रो होता रहेगा हर साल। वही लिखा हुआ है। हाँ, तो यहां पर हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू अगर मान लो निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एनुअल विड्रॉल प्लस सेम, यहां भी आर रहेगा लेकिन माइनस कर देंगे जी। ओहो, क्या कर दिए? माइनस जी कर दिए जी। हाँ ठीक है, जी का मतलब आपको पता है, जी यहां पर है होता है ग्रोथ। जी का मतलब क्या है? ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे आया सर? अरे देखो,
एनुअल विड्रॉल बाय आर तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे, हर साल मेरे को उतना रुपया चाहिए, लेकिन यहां पर आपका जो पैसा ग्रो होगा हर साल, ठीक है, जो पैसा आपने, देखो यहां पर क्या हो रहा है, मैं समझाता हूं यहां पर आपको, ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू यानी देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल ग्रोइंग यूनिटी कैसे निकलेगा, एनुअल विड्रॉल बाय आर माइनस जी, और लास्ट वाले में क्या पड़ेगा, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बस एन्युटी अगर चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेरे को चाहिए क्या, परपेचुअल एन्युटी, ये भी परपेचुअल एन्युटी है, परपेचुअल एन्युटी विद ग्रोथ रेट ऐसा होगा, परपेचुअल एन्युटी विदाउट ग्रोथ रेट लास्ट वाला होगा, ठीक है। एग्जांपल करते हैं, सब समझ में आ जाएगा पूरा। देखो एग्जांपल लिखो, कहेंगे एग्जांपल लिखो, मिस्टर सुरेश रैना, ओ सर, हाँ, to get a perpetual growing annuity of 1,00,000 रुपया, ठीक है। सुरेश रैना को परपेचुअल ग्रोइंग एन्युटी चाहिए, यहां पर क्या बोल रहा है, ग्रोइंग एन्युटी, सिर्फ एन्युटी बोला क्या, नहीं, परपेचुअल एन्युटी बोला क्या, नहीं, बोला परपेचुअल ग्रोइंग एन्युटी चाहिए, ठीक है, 1,00,000 रुपया, जो कि किस तरह से ग्रो होगा, टू ग्रो एट द रेट 6%, 6% से ग्रो होगा पर एनम, ठीक है। आर है आपका 14% पर एनम, व्हाट इज पीवी, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, लिख लिएगा। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सुरेश रैना को ना परपेचुअल ग्रोइंग एन्युटी चाहिए, मतलब पैसा चाहिए हर साल, लेकिन वो हर साल ऐसा चाहिए कि वो हर साल ना बढ़ता रहे 6% से, मतलब समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं, उसको हर साल 1,00,000 रुपया चाहिए, पहला मतलब जब वो पहली बार विड्रॉल करेगा ना पैसा, वो 1,00,000 रुपया विड्रॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद जब भी वो विड्रॉल करेगा 6% से बढ़ता जाएगा, मतलब पहला साल विड्रॉल किया 1,00,000 रुपया मिलेगा, दूसरा साल जब विड्रॉल करेगा तो 1,00,000 का कितना परसेंट बोल रहा है, 6% ग्रो हो रहा है, मतलब प्लस 6%, 1,00,000 का फिर 6% निकालेगा, मतलब 6,000, मतलब 1,06,000 दूसरे साल मिलेगा, फिर 6 साल, मतलब हर साल जो पैसा उसको मिलेगा वो विथ ग्रोथ के हिसाब से मिलेगा, किसके हिसाब से, विथ ग्रोथ। जैसा एग्जांपल में मैं बताया था, हर साल उसका पैसा बढ़ता जा रहा था, यहां पर भी क्या कर रहा है, हर साल उसको 1,00,000 रुपया चाहिए, वो भी 6% ग्रोथ के साथ, मतलब पहला साल 1,00,000 चाहिए प्लस 6%, 1,06,000, फिर प्लस 6%, 1,12,360 ऐसा चाहिए उसको। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ वो आज कितना रुपया डिपॉजिट करेगा कि उसको फॉर द इन्फिनिटी पीरियड तक वो 1,00,000 प्लस ग्रोथ रेट पैसा निकाल सके। देखो समझने वाला बात है, आपको एनुअल विड्रॉल कितना चाहिए, 1,00,000 प्लस ग्रोथ रेट चाहिए, ठीक है, हर साल, है ना। तो यहां पर देखो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैसा निकालते हैं, परपेचुअल ग्रोइंग एन्युटी का एनुअल विड्रॉल को मल्टीप्लाई करते हैं आर माइनस जी से, ठीक है। एनुअल विड्रॉल है आपका 1,00,000 रुपया, आर है आपको मिलेगा कितना, 14% पर एनम, माइनस 6% कर दो, यानी ये 1,00,000 जो है भैया ये आपका 8% के बराबर है। जी हाँ, 1,00,000 का डिवाइडेड बाई 8%, 12,50,000 आंसर आ रहा है। तो समझो ये क्या बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है सर, ये बोलना चाहता है भैया, और मेरे भैया जी, हाँ बोलिए। देखो ये जो 12,50,000 आया ना बच्चे, ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है, देखो दो रेट है, एक है ग्रोथ रेट 6% है और इंटरेस्ट का रेट है 14%। समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये बोल रहा है कि हर साल, देखो क्वेश्चन बोल रहा है ना, आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 14,000 रुपए मिलेगा इंटरेस्ट, 14% मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, 14%। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12,00,000
50,000 रुपया विड्रॉल कर दिए। इतना नहीं लिखता मैं, ऐसा करके बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपया था, ठीक है, आपने अभी इन्वेस्ट किया, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, आपको इंटरेस्ट इस पे मिला, कितना मिल रहा है, 14 रुपया, 14 रुपया मिल गया। आपने विड्रॉ कितना किया, कितना विड्रॉ किया आपने, ये बोल रहा है ग्रोथ 6% होना चाहिए। देखो ग्रोथ जो रेट होता है ना बच्चे, इसका मतलब ग्रोथ रेट कब होता है, देखो सुन, लास्ट वाले एग्जांपल में यहां देखो, यहां विड्रॉल अमाउंट 10,000, 11,000, 12,000 ऐसा मिल रहा था। यानी मैं पैसा पूरा विड्रॉल कर रहा था, नहीं विड्रॉल कर रहा था, कुछ पैसा छोड़ दे रहा था, और जो पैसा छोड़ दे रहा था उसी के वजह से मेरा ग्रोथ हो रहा था। हाँ, यहां पर देखो मेरे को 14 रुपए मिल रहा है, लेकिन मैं 14 रुपए में से पूरा पैसा नहीं निकालूंगा, मैं ग्रोथ के लिए पैसा कुछ छोड़ दूंगा, है, हाँ, मैं ग्रोथ के लिए कुछ पैसा क्या बोल रहा है, छोड़ दूंगा। अच्छा, मैं पूरा पैसा नहीं निकालूंगा। ओहो, तो बोल रहा है आप इसमें से विड्रॉ कितना कर रहे हो, एक सेकेंड ना, अच्छा सुनो, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप 14 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला, लेकिन आप विड्रॉ क्या कर रहे हो, आप विड्रॉ पूरा अमाउंट नहीं कर रहे हो, ग्रोथ के लिए कुछ पैसा छोड़ दे रहे हो, ग्रोथ के लिए कुछ पैसा छोड़ दे रहे हो। आप कितना रुपए छोड़ दे रहे हो ग्रोथ के लिए, 6 रुपए छोड़ दे रहे हो, 100 में 6 रुपए छोड़ दे रहे हो, ग्रोथ के लिए 100 में 6 रुपया छोड़ दे रहे हो। इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 14, यानी आप विड्रॉल कितना कर रहे हो, आप विड्रॉल कर रहे हो 8 रुपया। ओ माय गॉड, विड्रॉल 8 रुपया कर रहे हो। हाँ, ये 8 रुपया विड्रॉल क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने 14 रुपया मिला, लेकिन आपने 6 रुपया ग्रोथ के लिए छोड़ दिया। ओहो, समझ में आ रहा है। यानी आपके पास जो अभी क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, आपके पास कितना रुपया रहेगा, 100 रुपया तो रहेगा, और ये जो 6 रुपया जो छोड़ दिया था वो रहेगा, यानी 106 रुपया आपके पास अभी रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं। हाँ, यानी आपके पास आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, यानी देखो, यानी मैं ये बोलूं, यानी ये जो मुझे 8 रुपए मिला है बच्चे, ये 8 रुपए जो मिला है मुझे, ये पूरा इंटरेस्ट अमाउंट है, फुल इंटरेस्ट परसेंटेज है, कि इसमें से ग्रोथ रेट माइनस करने के बाद है, कि इसमें से इंटरेस्ट माइनस ग्रोथ रेट करने के बाद ये परसेंटेज निकला है। 14 में से 6 माइनस किया तभी तो 8 निकला, नहीं समझ में आया। 14 में से मैंने जब 6 माइनस किया तभी 8% आया। यानी ये जो 8% आया कैसे आया, जब मैंने फुल इंटरेस्ट का रेट से ग्रोथ का रेट माइनस कर दिया तो यहां पर 8 आ रहा है। तो ये 8 जो होगा, यही तो है क्वेश्चन, देखो 8% आ गया। ओहो, यानी अगर आपका मतलब जब भी होता क्या है, आपको जब भी इंटरेस्ट का पैसा मिलता है, आप उसमें से जो पैसा विड्रॉल नहीं करते हो, वो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट में जुड़ जाता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है, जिसकी वजह से आपको ग्रोथ होता रहता है। तो यहां पर जैसे इंटरेस्ट 14% मिल रहा था, लेकिन आप 14% में से पूरा पैसा नहीं निकाल रहे थे, सिर्फ आप 8% निकालते थे और 6% छोड़ देते थे, इसलिए 6% आपका ग्रोथ हर साल होता रहता था। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो यहां पर आपको कितना रुपया आज के दिन डिपॉजिट करना पड़ेगा, 12,50,000। मतलब अगर मैं इसको समझाऊं ऐसा कि आज आपको अगर 12,50,000 डिपॉजिट करना है ना, तो इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, 6%, बताओ इसको। यार देखो, आपको 12,50,000 डिपॉजिट करना पड़ा, आपको इंटरेस्ट कितना मिला, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। इंटरेस्ट कितना मिला यहां पर बोलो, इंटरेस्ट 14% था क्या, जी हाँ, निकालो। 12,50,000 का 14%, 1,75,000 निकला, जी सर। एक 1,75,000, जी। आपने विड्रॉल कितना किया,
इसमें से विड्रॉल कितना किया, छोड़ो विड्रॉल का छोड़ो, आपने निकाला कितना छोड़ दिया, नॉट विड्रॉल, कितना पैसा नहीं निकाला, 1,75,000 तो मिला, तो 1,75,000 में से आप 1,75,000 जो मिला उसका 14% ना, आपने पूरा पैसा नहीं निकाला, आपने क्या किया 6% छोड़ दिया। मतलब अगर मैं बोलूं 12,50,000 का 75,000 रुपये यहां पर आपने छोड़ दिया, कहां गया, आपने 75,000 छोड़ दिया और बाकी पैसा निकाल लिया। कितना रुपए निकाल लिया आपने, 1,00,000 रुपए निकाल लिया। अच्छा, यानी नेक्स्ट ईयर आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया रहेगा, ये क्वेश्चन को समझा रहा हूं मैं। यानी आपका यहां पर क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा बच्चों, आपका कितना रुपए इन्वेस्ट होकर रह गया होगा, 12,50,000 तो आपने इन्वेस्ट किया था प्लस 75,000 और कर लिया आपने, तो यानी 13,25,000 आपका रह गया क्या, जी हाँ। ओहो, फिर ये 13,25,000 जो है, फिर इंटरेस्ट इसमें मिला आपको कितना, 14%, 1,85,500 कहां गया, 1,85,500। अच्छा, फिर आपने क्या किया, पूरा पैसा नहीं निकाला, 6% छोड़ दे रहे हो, तो 13,25,000 का 6% छोड़ दे रहे हो, 79,500, और बाकी निकाल ले रहे हो, कितना निकाल ले रहे हो, 1,85,500 माइनस कर दो, 1,06,000 रुपये निकाल लिए। अच्छा, तो समझो यहां पर आपका हर साल ना ऐसा 6,000 ये बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट ईयर जब आप निकालोगे तो 1,06,000 का 6% जोड़ के 1,06,000 प्लस 6%, 1,12,360 करके देख लेना, इतनी आएगा, 1,12,360, फिर प्लस 6%, ये आएगा 1,19,101 रुपये 6 पैसा। ठीक है, अगर आप करोगे ना तो ऐसा आएगा। तो यहां पर देखो आपका हर साल का विड्रॉल अमाउंट बढ़ते जा रहा है। पहला साल 1,00,000 आया, दूसरा साल 1,06,000 आया, तीसरा साल 1,12,360 आ रहा है। ये हर साल 6% बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपने जो पैसा 6% नहीं निकाला वही 6% बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तो इसीलिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, जो इंटरेस्ट आप जो टोटल इंटरेस्ट मिला उसमें से ग्रोथ रेट को हम लोग माइनस कर देते हैं, क्योंकि जो ग्रोथ रेट हमने नहीं निकाला वही तो ग्रो होगा। ओहो हो सर क्या बोल दिए, देखो वहां पर क्या था, एनुअल विड्रॉल बाय आर था, यहां क्या है, एनुअल विड्रॉल बाय आर माइनस जी। माइनस जी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम तो पैसा निकाल नहीं रहे हैं ना हर साल, तो इसीलिए जो हमको पैसा जो मिल रहा है एनुअल विड्रॉल, वो पूरा इंटरेस्ट का पैसा नहीं है, वो इंटरेस्ट में से विड्रॉल का पैसा माइनस होने के बाद ही है। अच्छा, इसलिए हम लोग माइनस कर रहे हैं। ओह ठीक है, समझ में आ गया। ओके सर, चलो चलो एग्जाम्पल 2 जल्दी जल्दी करना। एग्जाम्पल 2, सुरेश रायना wants perpetual annuity. परपेचुअल एन्युटी उसको चाहिए। ठीक है, मतलब परपेचुअल बोल दिया मतलब इन्फिनिटी पीरियड तक। अच्छा, अब देखो ये दोनों केस में ना पैसा जो आप विड्रॉ करोगे वो इन्फिनिटी पीरियड तक है, उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कितना रुपए चाहिए, एन्युटी ऑफ 2 लाख रुपए उसको हर साल चाहिए सुरेश रैना को, लेकिन ग्रोथ के साथ चाहिए। हैं, ग्रोथ के साथ कितना रुपया ग्रोथ के साथ चाहिए, 5% ग्रोथ के साथ। अगर आर मान लो 15% है तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, निकालो। इजी है, बहुत इजी है, निकाल नहीं पाओगे क्या, हाँ सर निकाल पाएंगे, बहुत इजी है। तो निकालो, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, हम लोग को चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लिख देता हूं पूरा, परपेचुअल ग्रोइंग एन्युटी। क्या नाम है, ग्रोइंग एन्युटी। कैसे निकलता है, ग्रोइंग एन्युटी का फॉर्मूला कैसा है भैया, एनुअल विड्रॉल, जो आप पैसा विड्रॉल करोगे उसमें से जो इंटरेस्ट का पैसा है उसमें से जी माइनस करने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। आपको मिल रहा है 2 लाख रुपया,
लेकिन ये जो 2 लाख रुपए मिल रहा है वो पूरा इंटरेस्ट का पैसा नहीं है, यानी आपका इंटरेस्ट जो 15% है वो 15% नहीं है, इसमें से आप क्या माइनस करके निकाल रहे हो, ग्रोथ रेट, यानी 5% माइनस करने के बाद ही जो आपको 2 लाख रुपए मिल रहा है वो पूरा इंटरेस्ट का पैसा नहीं है, उसमें से जो पैसा आपने विड्रॉल नहीं किया, ग्रोथ रेट मतलब जो पैसा विड्रॉल आपने नहीं किया। ग्रोथ रेट और जो पैसा मैंने विथड्रॉ नहीं किया, जो पैसा मैंने विड्रॉ नहीं किया वही पैसा के वजह से ग्रोथ हो रहा है, इसलिए इसको माइनस कर दें। जो मेरे को पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो पूरा इंटरेस्ट का पैसा नहीं है, उस इंटरेस्ट में से मैं माइनस कर दे रहा हूं अनविड्रॉल, जो विड्रॉल नहीं किया उसको माइनस करने के बाद मेरे को 2 लाख मिल रहा है। अच्छा, तो ये कितना होगा भैया, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10%, 20 लाख होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा भैया, 20 लाख रुपीस। ठीक है, समझ में आ गया आपको, जिससे समझ में आ गया है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो एक तो कैसा करेंगे, समझ में आ गया, तीसरा समझ में आ गया, 12:40 भी हो गया मेरे ख्याल से। तो बच्चों क्या करते हैं, ये आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। तो देखो आज हमने 2 कंसेप्ट पढ़ लिया भैया, 2 कंसेप्ट, तो टोटल अभी तक हमने 6 कंसेप्ट पढ़ रखा है। तो क्या क्या पढ़ लिए हैं चलो पहले आज का क्लास में क्या पढ़ा, आज के क्लास में 2 चीज पढ़ा। क्या पहला पढ़ा, व्हाट इज परपेचुअल एन्युटी, जो आपको एन्युटी मिलता है हर साल, इक्वल अमाउंट मिलता है, उसको एन्युटी बोलते हैं। और जब एन्युटी आपको परपेचुअल मतलब अनलिमिटेड पीरियड तक मिले तो उसको परपेचुअल एन्युटी बोलते हैं। जब आपको पैसा परपेचुअल एन्युटी मिलेगा, जो पैसा मिलेगा आपको वो परपेचुअल एन्युटी रहेगा। इसका मतलब जो पैसा आपको मिल रहा है वो फॉर द इनफिनाइट पीरियड तक मिलेगा, लेकिन फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। और एक हमने पढ़ा, जो पैसा आपको मिलेगा वो इनफिनाइट पीरियड तक मिलेगा, लेकिन हर साल ग्रोथ होता रहेगा। तो दोनों के केस में हमने प्रेजेंट वैल्यू कैसा निकालते हैं वो सीखा। तो पहला केस था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल एन्युटी, कैसा निकलता है, एनुअल विड्रॉल बाय आर। लेकिन फिर हमने सीखा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल ग्रोइंग एन्युटी। ग्रोइंग एन्युटी में क्या था, ग्रोथ रेट के साथ मिलता था पैसा। तो उसमें क्या करते थे, रेट में से हम लोग माइनस कर देते थे जी मतलब ग्रोथ रेट, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ जाता था। दोनों का फॉर्मूला सेम था, बस ग्रोथ रेट में जी हम लोग माइनस कर देते थे। और क्यों करते थे, लॉजिक भी मैं ये बता दिया, जो पैसा आपने नहीं निकाला उसको आपने इंटरेस्ट में से माइनस कर दिया, वो इन परसेंटेज। तो जो पैसा मिला वो आपको निकल गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। हम लोग ग्रोथ रेट को माइनस क्यों करते हैं इंटरेस्ट में से, क्योंकि जो मेरा विड्रॉल अमाउंट है वो मेरा पूरा फुल इंटरेस्ट का परसेंटेज नहीं होता, उसमें से ग्रोथ रेट है उसको माइनस करने के बाद वो मेरे को पैसा मिलता है। अच्छा, समझ में आया। अच्छा, तो हमने आज 2 कंसेप्ट पढ़ा, इसके अलावा ऑलरेडी हमने 4 कंसेप्ट पढ़ रखा है। तो हमारा अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो चैप्टर है, सोच लो आने वाला क्लास इसका लास्ट क्लास होगा और खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बच्चों बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखो और प्रैक्टिस करते रहो। ये जो आज जो मैं कर रहा हूं उसको खूब प्रैक्टिस करो। ठीक है, तब तक के लिए भैया बच्चे बाय, टेक केयर और खुदा हाफिज। चलो बाय 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 बाय।